नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बिना किसी तामझाम के आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा। तो शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, उन भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करें। हिंदी व्याकरण, इसके अंतर्गत आज का वीडियो सर्वनाम पर। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सर्वनाम जो है वह क्या है। एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द अर्थात ऐसे शब्द जो लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित होकर अपना रूप बदले, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। अर्थात कोई ऐसा शब्द, जैसे मान लीजिए कि लड़का। तो लड़का जो है, आप जब कहते हैं, बहुवचन जब करेंगे तो उसका हो जाएगा लड़के। ठीक है। सर्वनाम में देखें, मैं, मैंने, मुझे, मुझसे। तो इसका जो धातु है वह कहीं ना कहीं किसी लिंग के प्रभाव से, वचन के प्रभाव से या किसी काल के प्रभाव से अपना रूप बदल लेता है, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। ठीक है। अब सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व नाम अर्थात सब का नाम। जैसे मैं शब्द का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सब का नाम है, इसे सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। मैं जो शब्द है, अगर मान लीजिए कि आपका नाम है लोकेश, आपका नाम है रमेश, तो ये आपका नाम है, उस व्यक्ति विशेष का नाम है, तो यह नाम हो जाएगा संज्ञा। लेकिन जब उसके नाम के बदले अगर किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नहीं होता है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नहीं होता है, स्पेसिफिकली हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम आप अगर समझ लेंगे तो उसको रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर समझ लेंगे तो परिभाषा अपने आप गढ़ सकते हैं। जैसे दो तीन मैं बता देता हूं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। या ऐसे शब्द जो नाम के स्थान पर या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, उसे सर्वनाम कहा जाता है। आप अपने हिसाब से उसको, परिभाषा को गढ़ लीजिएगा। बस इतना आपको दिमाग में होना चाहिए, दिमाग, बस ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि किसी नाम के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, बस। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है। मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिखा है ताकि आप इसे आसानी से याद कर लें। जैसे आप देखें, पीले रंग का लिखा है अपना सपना। अपना सपना आप अगर याद कर लेते हैं तो परीक्षा में आपको परेशानी नहीं होगी। अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प से पुरुषवाचक सर्वनाम, न से निश्चयवाचक सर्वनाम, स से संबंधवाचक सर्वनाम, प से प्रश्नवाचक सर्वनाम और न से निजवाचक सर्वनाम। आप इनके बीच के उदाहरण भी देख सकते हैं। निश्चयवाचक, समझ लें कि अनिश्चयवाचक मतलब जहां कुछ अनिश्चितता हो, यानी पर्टिकुलर कुछ न हो। जैसे व्यक्ति के लिए कोई या सामान के लिए कुछ। इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है ना कि वो क्या है, नहीं है। इतना है कि कुछ है, लेकिन क्या है एग्जैक्टली पता नहीं है। तो ये अनिश्चय है। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जब किसी पुरुष का बोध हो। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से आगे पढ़ेंगे। अब सर्वनाम का प्रयोग हम करते क्यों है? जब उसके बदले संज्ञा जब है ही, नाम है ही, तो सर्वनाम क्यों हम प्रयोग करें?
अब मान लीजिए एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब उस पैराग्राफ में कुछ कुछ वाक्य हैं, किसी व्यक्ति पर लिखा गया है, जैसे रमेश पर लिखा गया है। रमेश 11वीं कक्षा में पढ़ता है। रमेश स्कूल जा रहा है। रमेश के पिताजी पुलिस हैं। रमेश की माताजी डॉक्टर हैं। रमेश की बहन खाना बना रही है। रमेश के पास मोबाइल है। रमेश कोलकाता जा रहा है। रमेश होशियार है। रमेश फलना ढिकमा, रमेश 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 रमेश। लगता है कि एकदम आदमी पागल हो जाएगा। तो इस बोरियत को, इस बार बार के जो द्विरुक्ति है, बार बार यह उक्ति आ रही है, बार बार यह शब्द आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, कानों को प्रिय नहीं लगता, कर्ण प्रिय नहीं है। तो हम इसे अगर ऐसे लिखे कि रमेश 11वीं कक्षा में पढ़ता है। पहली बार नाम इसलिए दिए क्योंकि व्यक्ति के बारे में हमें पहले संकेत देना है। इसके बाद जब हम उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो बता सकते हैं वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस है, उसकी माताजी डॉक्टर हैं, उसकी बहन खाना बना रही है, उसके पास मोबाइल है, वह कोलकाता जा रहा है, वह होशियार है। तो ये सुनकर अच्छा लगेगा और ये हम साफ समझ जाएंगे कि रमेश के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है। तो पहले भेद पर आते हैं। तो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। जो सर्वनाम वक्ता, वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति वक्ता होता है, जिस जो सामने सुन रहा है वो श्रोता यानी वो मध्यम पुरुष होता है, और अन्य पुरुष यानी जिसके बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष होता है। तो ये तीनों मिलाकर पुरुषवाचक सर्वनाम बनते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण अगर देखें, उसने मुझे बोला कि तुम चली गई थी। तो यहां पर देखेंगे कि इस वाक्य को ध्यान से अगर देखें आप तो पता चलेगा कि इस वाक्य में तीन तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं। उसने, मुझे और तुम। ठीक है। उसने मतलब वो व्यक्ति यहां पर नहीं है। जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तो मैं, आप, मैं वक्ता, तुम श्रोता, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह अन्य पुरुष। ठीक है। यानी पुरुषवाचक में तीन पुरुष समाये होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लें कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या है। तो उत्तम पुरुष, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे व्याकरण में क्या क्या है उत्तम पुरुष के लिए? मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, हम सब, हम लोग, यानी फर्स्ट पर्सन को जो आपको इंडिकेट करे। मध्यम पुरुष यानी श्रोता, संवाद करते समय श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके, आप लोग, आप सब आदि। तीसरा, अन्य पुरुष यानी जिसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य व्यक्ति का संबोधन प्रतीत हो वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने, ये, वे, ये लोग, वे लोग। अब ये जो है आप यहाँ पर मतलब हम परिचयात्मक आप, यहाँ आपका मतलब ये श्रोता वाला आप नहीं है। जैसे हम जब आप स्टेज पर भाषण दे रहे होते हैं और सामने वक्ता जो सब जितने श्रोता होते हैं, दर्शक को सुन रहे होते हैं, और किसी व्यक्ति का आपको परिचय देना होता है, तो हम क्या कहते हैं कि आप बड़े महान व्यक्ति हैं। तो आप मतलब मैं बोल रहा हूं, दर्शक सुन रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में बोल रहा हूं अन्य पुरुष के बारे में उसे भी मैं आप करके इंडिकेट कर रहा हूं। तो यहां पर आप वो परिचयात्मक रूप में प्रयुक्त होता है, तो वह अन्य पुरुष ही हुआ। ठीक है। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम पूरा हो गया। दूसरा आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे, ध्यान रखिए संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम संकेत करते हैं इसलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे,
इसी, उसी, मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति का संकेत होता है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उंगली दिखा के भी बात कर सकते हैं। ठीक है। निकट की वस्तुओं के लिए यह या ये, एक वचन बहुवचन में, और दूर की वस्तुओं के लिए वह या वे। यह मेरी पुस्तक है, यानी कि बहुत सारी पुस्तकें रखी गई हैं, लेकिन यह मेरी पुस्तक है, यह का मतलब वो पर्टिकुलर कोई पुस्तक है जो मेरी है। ठीक है। वह माधव की गाय है, यानी बहुत सारी गायें चल रही हैं, लेकिन जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं, उंगली से दिखा रहा हूं, वह गाय माधव की है। ठीक है, इत्यादि। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जिस जो संकेतिक होता है। ठीक है। अब हम लोगों ने दो पढ़ा, निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दोनों में थोड़ा अंतर देख लें। अब आप ये कहेंगे कि यह वह, ये तो पुरुषवाचक में भी आया था और यह वह निश्चयवाचक में भी आया, हम कैसे अंतर समझेंगे? तो हम जब इसका प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में, तब हम समझ पाते हैं कि यह पुरुषवाचक कौन सा है, यह वह में, या निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। जैसे राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। लेकिन जब, क्योंकि मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है, मैं राम के बारे में बोल रहा हूं। लेकिन यहां जब इंडिकेशन की बात आए, यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है, तो यहां इंडिकेट कर रहे हैं कि यह गाड़ी मेरी है, वह गाड़ी राम की है। ठीक है। तो जब वहां वह ऊपर आया सर्वनाम, वह पुरुषवाचक आया, वहां पर इंडिकेशन नहीं था, वो पता चल रहा है कि वो राम के बारे में है, वहां संकेत करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पर संकेत की जरूरत पड़ रही है कि यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। अब दूसरा देखें, उसे और उसी में, रोहन कक्षा में प्रथम आया है, इसलिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है। लेकिन यह इंडिकेट मैं नहीं कर रहा हूं, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। जानते हैं सब कि रोहन के लिए बात हो रही है, लेकिन इंडिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं ये कहूं कि इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा, यानी मैं इंडिकेट कर रहा हूं, उस पर जोर दे रहा हूं, तो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तुम और तुम ही को देखें, तुम कहां जा रहे हो, सिंपल सा स्टेटमेंट है, तुम यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन जब मैं ये कहूं कि तुम ही से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आशा की जा रही है, यानी कि मैं इंडिकेट कर रहा हूं, तुम पर जोर दे रहा हूं। ठीक है। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहीं, किसी, कुछ, कोई आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी आप ये देख रहे हैं कि इससे लग रहा है कि कोई घटना या किसी व्यक्ति का ऐसे बोध हो रहा है, लेकिन आपके दिमाग में उसकी छवि नहीं बन रही है, क्योंकि वो निश्चित है ही नहीं। ठीक है। जैसे मैं कहीं गया था, ये निश्चित है कि कहीं, मतलब मैं गया था, लेकिन कहाँ गया था ये दिमाग में पिक्चर नहीं बन रहा। अब मैं ये कहूँ कि मैं शिमला गया था, तो आपके दिमाग में बर्फ जो है, आइस वगैरह का वो आने लगेगा, स्नोफॉल वगैरह सब आने लगेगा। लेकिन जब मैं राजस्थान कहूंगा तो आपको रेत नजर आएगा, दिमाग में एक छवि बनेगी। लेकिन जब मैं ये कहूं कि मैं कहीं गया था, तो आप कौन सा छवि बनाएंगे? कोई छवि नहीं बनेगी दिमाग में। तो यहां हो गया अनिश्चय सर्वनाम। इसी तरह किसी ने यह दिया है, किसने दिया है यह पता नहीं है, इसका कोई प्रतीति नहीं है। कोई आ रहा है, दरवाजे पर लगता है कोई है, ये तो पता है कि ठक ठक की आवाज आ रही है या डोरबेल बज रहा है, तो समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई है। लेकिन कौन है, इसकी छवि आपके दिमाग में जब नहीं बने, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है वह शब्द। ठीक है। स्वाद में कुछ कमी है, किस प्रकार की कमी है रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रही है। ठीक है। कि नमक में कुछ कमी है या मिर्च में कमी है, पता नहीं चल रही है। ठीक है। इसी तरह, ठीक है, कहीं, किसी, कोई, कुछ आदि यह शब्द अनिश्चय वाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। चौथा आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। अब संबंध से समझ में आ ही गया होगा कि जहां कुछ ना कुछ एक दूसरे से संबंध हो। ठीक है। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से
संबंध इस दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, तैसा आदि संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं। इसमें जो नहीं मेंशन किया गया है, अगर आपको कहीं मिलता है तो वो भी आप समझें। ठीक है। जो करेगा सो भरेगा, यहां पर है जो और सो एक दूसरे से संबंधित है, यानी जो व्यक्ति करने वाला है वही जो है वह भरने वाला भी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी और उसकी लाठी जिसकी है उसी व्यक्ति की भैंस भी है। यहां यहां मतलब दोनों का संबंध यह बतलाया जा रहा है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, यानी कि आपके कर्म पर आपका फल निर्भर करता है। तो कर्म और फल एक दूसरे पर निर्भर हैं, और वह शब्द कौन सा है? जैसा वैसा। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस पेज पर जितना भी आपको नजर आ रहा है उदाहरण, वह एक दूसरे से संबंधित है, यानी एक दूसरे पर दोनों निर्भर है। ठीक है। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है, आपको साफ नाम से ही समझ में आ गया होगा, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, किन्हें, किस इत्यादि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। तुम कौन हो, तुम भी प्रश्न ये सर्वनाम है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तो उपर्युक्त आप जो वाक्य देखेंगे, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, वहां कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ, वह कब आएगा, कौन, क्या, कैसे, ठीक है, कब, यह जितने भी शब्द ये प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है। छठा यानी अंतिम, निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक, इसका मतलब समझ में आ ही गया होगा कि यह जो है स्वयं वाली बात आएगी। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, जो हम लोग आगे पढ़े थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, में निजत्व का भाव या बोध उत्पन्न कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं आदि। ठीक है। मैं खुद लिख लूंगा, तो मैं के साथ यहां पर खुद। आप खुद जाएंगे, तो यहां खुद एक ही शब्द है, स्वयं एक ही शब्द है, लेकिन वो किसके साथ प्रयोग हुआ है वो आपको देखना है। वो जिसके साथ प्रयोग हुआ है वही जो है उस काम को करने वाला व्यक्ति होगा, और वह स्वतः पूर्ण क्रिया होगी। ठीक है। मैं खुद लिख लूंगा, यानी लिखने का काम सब्जेक्ट यानी कर्ता कर रहा मैं। तुम खुद लिख लोगे, यानी तुम खुद से, अपने से। ठीक है। तो यहां जो है खुद, अपने आप, निज, स्वतः, यह शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको सर्वनाम समझ में आया होगा। अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट करें, उसका आपको जवाब मिलेगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।